ओम शांति। आज 23 जुलाई 2026 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे जी हुकुम बाबा, तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। सबको घर चलने का मैसेज देना है। तुम्हें बाप समान सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर बनना है। तो घर चलने का मैसेज अर्थात कि हम कौन हैं, इस बात को पहले खुद समझे मैं, कि मैं कौन हूँ। तो इस मन को, ये जो हमारा मन है, तो ये मन जो देह भान है, इसके अंदर जब ये मन अर्थात अपने भीतर का सरेंडर हो जाता है, ये मन सूक्ष्म मन है जो सरेंडर हो जाता है, तो तन मन धन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ जो है था ही ड्रामा का, मेरा कुछ नहीं था। तो उसी के बाद में ही ये समझ में आता है कि जिसको मैं मेरा कह रहा था वो मेरा नहीं है ना। तो ये सब कुछ ड्रामा का है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जब ये मन जो हमारे पुराने देह और ये जो पुरानी समझ होती है, ये भीतर की जो हमने बचपन से पहचान बनाई थी इस दुनिया से, समाज से, जात पात ऊंच नीच, और हमने बहुत सारी सभी ने पढ़ाइयाँ भी की होंगी। तो ये क्या था? ये हमारा ईगो है, जिसको हमने सच समझ लिया इस दुनिया को। अब यही बात यहाँ पे आ रही है कि बाप समान। तो ये जब मन अपने मूल बीज में वापस चला जाएगा, बीज अर्थात जहाँ सृष्टि है, जहाँ शिव है, जहाँ ख़त्म हो जाती है सब कुछ, मैं पन की भीतर की, हमारी माइंड की भीतर की दीवार गिर जाती है, माया। तो ये जो है तभी होता है जब हमारे भीतर का संगम खत्म हो जाता है। तो पूरा संगम खत्म होने के बाद ही ये मन अपना वापस बीज में लौटता है। उसे ही कहेंगे बीज अर्थात शिव में वो मन पहले वहाँ जाएगा, तभी तो वो शिव का अवतरण होगा। और बीज से बनेगी हमारे माइंड के भीतर विष्णुपुरी अर्थात पूरा यूनिवर्स। और पूरा यूनिवर्स है, और उसी के बाद में फिर वापस वो उसी में से एक पकेगा और वो एक बीज है वापस सृष्टि की संरचना करेगा। तो ये बाप समान उसे ही कहेंगे। तो वह ऐसा होता है जो सच्चा सच्चा पैगंबर व मैसेंजर, जो रास्ता बताता है। तो जैसे हम जानते हैं कि जैसे देखा होगा कईयों ने कि जो राजा होते हैं उनके पास मैसेज या कोई समाचार भेजते थे, तो उसके लिए एक दूत होता था, उसे राजदूत कहते थे। तो राजदूत यानी जिसके अंदर जो बेहद की, अब यहाँ पे कोई हद की बात नहीं है, वो तो समझाया है, बेहद में जो पहुँच चुका होता है वो ही सच्चा पैगंबर अर्थात राजदूत होता है। तो ये सरकार, जिसको कहते हैं सरकार का राजदूत, तो ये सरकार का राजदूत हो गया माया की दुनिया का। यहाँ बेहद का राजदूत है ना, शिव, बेहद शिव के द्वारा जिसके भीतर रचना होती है माइंड के भीतर, वो होता है राजदूत, बेहद का राजदूत। तो ये हित का कार्य करते हैं। हित यानी सबके कल्याण का कार्य इनका है, कर्म बस। क्यों? क्योंकि इनका जो है अकर्म का खाता शुरू हो जाता है, तो वो अकर्म के खाते यानी कल्याणकारी अकर्म का खाता सतयुगी माइंड का होता है। तो जिसका अकर्म का खाता शुरू हो जाता है वही जो है सच्चा सच्चा राजदूत होता है। तो वो सबको घर चलने का मैसेज देते हैं, यानी बेहद में पहुंचने का मैसेज देते हैं कि हमारा घर कहाँ है, बेहद में है, इस दुनिया में हमारा घर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परिवर्तनशील है, जो होती है मनुष्यों की माया का संसार झूठा जो भी है, ये झूठ है। तो ये झूठ है, जो दुनिया है माया है, वो सच नहीं है, सच है एक, वो है बेहद। तो बेहद में सत्य। अब सत्य क्यों सच है? क्योंकि बेहद में जब माइंड टिक जाता है तो समझ में आता है कि अजर अमर अविनाशी आत्मा है। तो अजर अमर अविनाशी आत्मा है, तो इसी का जो कल्याण है वो कल्याण
जो है वो पैगंबर या फिर मैसेंजर वही देते हैं, क्योंकि वो उस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो वो रास्ता बताते हैं। तो ये जो रास्ता बताते हैं उन्हीं को कहते हैं मैसेंजर व पैगंबर। सबको घर चलने का मैसेज देते हैं, माना समाचार देते हैं। तो ये प्रश्न है, आजकल मनुष्यों की बुद्धि सारा दिन किस तरफ भटकती है? मनुष्य कौन? जिनका सूक्ष्म मन जिंदा है, मन के वश, उसे कहेंगे मनुष्य। जो मन के वश हैं, अपने रोल कैरेक्टर को, अपने आप को शरीर समझते हैं, तो मनुष्य। तो उनकी इंद्रियां भी जो अभी तक जिंदा होती है, अपने आप को रोल समझते हैं, मनुष्य भटकते हैं, है ना। भटकना माना जिनका मन चंचल है, और चंचल घोड़ा जो है कंट्रोल नहीं होता है। तो कंट्रोल नहीं होता है उसको कहते हैं भटकना। उत्तर है फैशन की तरफ। फैशन की तरफ मनुष्यों को कशिश करने के लिए अनेक प्रकार के फैशन करते हैं, है ना। फैशन करना, रंग रूप अच्छा हो ताकि कोई दूसरा देखे, फैशन की ही दूसरों के लिए जाती है ना। तो ये फैशन चित्रों से ही सीखते हैं, देख देख के, है ना। तो अब ये जो मायावी दुनिया है, इसमें फ़ोन में भी बच्चे देखते हैं, सब कुछ देखने के लिए, सीखने के लिए, माया में डूबने के लिए ही ये चीज़ें बनी हुई होती है। तो फैशन चित्रों से ही सीखें, जो भी चित्र होते हैं उनसे। तो समझते हैं पार्वती भी ऐसे फैशन करती थी, बाल आदि बनाती थी। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करनी है ना। अब बाबा का तो कह दिया, बाबा ने तो नहीं करनी है। तो ये क्या है, जो पार्वती, तो ये तो होती है हमारी भीतर की शक्ति। तो ये शक्ति है, पार्वती ऐसे थोड़ी बनेंगे। हम कहते हैं ना, हम पार वतन की रहने वाली आत्मा। तो पार्वती तो होती है शक्ति, है ना। या फिर जिसे कह सकते हैं सती, सत्य, जिसके भीतर सत्य होता है, पार्वती। तो ये 5 तत्वों का जो पुतला है, इसको पहले समझना। 5 तत्वों का पुतला है, इसके भीतर सूक्ष्म मन है। तो ये 5 तत्वों का पुतला है, ये ही तो है प्रकृति, है ना। तो ये प्रकृति है, तो ये पराई कृति है। तो पराई कृति में पहले इसी बात को समझना है कि ये शक्ति और शिव, तो दोनों का मिलन होगा, तब होगा स्वयंवर। और स्वयंवर होगा तभी जो है समझ में आता है कि मैं एक आत्मा हूँ। फिर मैं पारवतन में जाती हूँ, है ना। पारवतन में जो हम समझ रहे हैं, तो पारवतन में सब हैं, लेकिन कहाँ है? माइंड के भीतर ही है वो पूरी सृष्टि, पूरा यूनिवर्स। तो पार्वती भी कहाँ है? ये हमारा मन है, जो ये पार हो जाता है इस दुनिया से। ये मन, सूक्ष्म मन, जब ये पार हो जाता है तो पार वतन यानी बेहद में चला जाता है। तो ये बाल आदि की फैशन है, तो हम रोल समझने के कारण ये मन इधर उधर डूबता रहता है। तो ड्रामा बना बनाया है, जिसका डूबेगा उसका डूबेगा। लेकिन बाबा का समझाने का ये फर्ज है, कैसे कि बी के जो भाई बहन हैं, ब्रह्मा कुमारियाँ, तो डूबे ना, क्योंकि ये जो कपड़ा उनको वाइट मिला है तो उसी में संतुष्ट रहें। लेकिन जिनका नहीं होगा तो नहीं होगा, ड्रामा है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चों को इस पतित दुनिया में फैशन नहीं करना है। यानी फैशन कब करते हैं? जब हम रोल समझते हैं। तो ये इंद्रियां हमारी जो है इस दुनिया में घूमती है। तो फैशन करने का मतलब है कि जैसे अब घर गृहस्थ की माता बहनें हैं, तो क्या ये फैशन नहीं करेंगी? तो ये बात यहाँ पे इन पर लागू नहीं होती है। बात यहाँ पे यही आ रही है, दोनों में ये अंतर इसीलिए आ रहा है कि उनका जो है पहनावा जो भी है वो अलग हो गया समझाने के लिए। लेकिन घर गृहस्थ की माता बहनों के लिए ये कोई भी प्रतिबंध नहीं है ना। क्योंकि अगर वो कहीं बाहर जाएंगी, अच्छी से नहीं रहेंगी, तो फिर ये भी क्या है, माया की दुनिया में ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी समझ सकते हैं। तो ये बात जो है सूक्ष्म ये है कि अपने आप को रोल समझते हैं तो इंद्रियां डूबती है ना। और रोल समझने के कारण इंद्रियां डूबती हैं, तो फिर ये मन जाता है ये ज्वेलरी खरीद लूँ, ये कपड़े खरीद लूँ, ये जो है घर अच्छा नहीं है, कुछ नए सोफ़े ले आएँ, कुछ ऐसे कर लें। तो ये बहुत सारे जो है
टाइम वेस्ट जाता है इस देह भान के कारण, और नई नई चीज़ें बसाना, नया नया खर्चा करना, नया नया ये बातों में बुद्धि माता बहनों की जाती है, तो इसीलिए उनका भी कंट्रोल हो जाता है मन। तो ऐसी बातों में नहीं होती है, क्योंकि जिसका मन फैशन में जाता है ना, अब ये बात समझने की कि जिनका मन फैशन में जाता है तो ये मन जरूर ईर्ष्या में भी जाता होगा, है ना। ये मन राग द्वेष छल कपट में भी जाता होगा। बात ये आ रही है यहाँ पे, क्योंकि फैशन में जाने वाले को है अपने पति में भी या फिर किसी और में भी तुलना भी होती है। आपने मेरे को ये नहीं दिलाया, है ना, और उसका पति देखो उसको करवा चौथ पे क्या क्या दिलवाता है ना। ये भी एक मन में द्वैत है। वो कितने अच्छे कपड़े लाई है, इतने हजार की लाई है, मेरे को नहीं दिलवाया, तो ये द्वैत है। तो ये सारी बातें छूट जाती है, बाबा की याद में रहते हैं, और सच्चा पैगंबर में तो ये बातें होती ही नहीं है इस तरह की। तो मैसेंजर और पैगंबर क्या है, बाप समान स्टेज है। तो ये बाबा ने ये समझाया है, लेकिन ये सूक्ष्म स्थिति है। तो जिसका जो संगम के जो है जर्नी जिसने पार कर ली है, शिव और शक्ति का जिसका मिलन हो चुका है, उसके भीतर ये कुछ भी नहीं होती हैं ऐसी बातें, क्योंकि उसका ड्रामा क्लियर हो चुका होता है। बाप समान बीज से ही नई सृष्टि बनती है। तो तुम्हें तो मैं ऐसी दुनिया में ले चलता हूँ जहाँ नेचुरल सुंदरता रहती है। क्यों? क्योंकि नेचुरल सुंदरता ऐसी दुनिया में रहती है कि वहाँ फैशन की दरकार ही नहीं है ना। जो 16 कला संपूर्ण है, सारे खजाने हैं, जहाँ पर सतो प्रधानता है, वैराग्य है, कानून का खजाना है, मृग कस्तूरी है, संतुष्टता है, जहाँ पे मणियाँ है, संतुष्ट मणि है, माइंड के भीतर है वो सारी समझ माइंड के भीतर है। नई सृष्टि है, पूरी प्रजा है और भरपूर राजा है। तो उसके अंदर जो है नेचुरल सुंदरता है, जो आत्मा की जो नेचुरल सुंदरता होती है, जो श्री कृष्ण की कॉन्शसनेस है, तो वो आ जाती है बेहद। तो ऐसे को फिर ये बातें नहीं इस ड्रामा में नहीं डुबा सकती है। क्यों? क्योंकि वो बेहद है, और बेहद वाले इस हद की ऐसी बातों में नहीं डूबते हैं, क्योंकि पूरा ही उनका जीवन एक समर्पण हो जाता है। समर्पण बुद्धि, शरीर अलग और आत्मा अलग। अब आत्मा निरंतर है, अजर अमर अविनाशी की स्टेज है। तो यहाँ पे ये ऐसे रोल की बातें होती ही नहीं है। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो सारे रिश्ते एक शिव बाबा से ही हो जाते हैं। तो ये जो माया है इस सूक्ष्म मन के चिपटी हुई रहती है। जैसे हम देखते हैं ना, ऐसे चारों तरफ कुछ ना कुछ उस मन के चिपटा रहता है, इस चंचल घोड़े के, या रिश्ते नाते क्यों क्या किंतु परंतु, तूने ऐसे कहा, मैंने ऐसे कहा, क्यों कहा, मैंने तो कहा ही नहीं था भाई। बातों को बढ़ाना, रबड़ करना, ये सारी बातें इस मन में ही रहती हैं। इस मन को दुख भी होता है और इस मन को खुशी भी होती है माया से। तो ये माया की खुशी और दुख, इससे ये पुराना मन प्रभावित होता है। लेकिन जब सारे रिश्ते परमात्मा से हो जाते हैं तो ये मन क्या है, भीतर विकार जल जाते हैं। और विकार जब खत्म हो गया तो फिर पूरी ईगो की जो लेयर जमी हुई होती है वो भी निकल जाती है। जो मंथन होता है उसमें, सागर मंथन में जो विष जो होता है, विष निकलता है ना, देखा होगा कुंभ कलश जो विष होता है फिर किसको देते हैं, शंकर को। और शंकर नील कंठधारी कंठ पी लेते हैं और उस विष को पी लेते हैं, नीचे नहीं उतरता है। तो शंकर के कंठ नीले दिखाते हैं। तो कहने का मतलब अब ये है कि शंकर की जब तीसरी आंख खुलती है तब विष निकलता है, तो पूरा क्लियर हो जाता है विष, यानी भीतर की ईगो की लेयर उतर जाती है। तो सब कुछ एक लाइट बच जाती है, और सब लाइट ही लाइट, यानी सब कौन है, सब मेरे ही जैसी लाइट है। कोई भी रोल नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है, मैं आत्मा हूँ। तो इससे कहेंगे अशरीरी या बाप समान। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जब महिमा गाते हैं तो बुद्धि ऊपर जाती है। महिमा गाते हैं तो बुद्धि कहाँ जाती है, बेहद में ऊपर। आत्मा ही बाप को कहती है मैं खिवैया, वही खिवैया है। तो पतित पावन है ना, जो नैया को पार लगाते हैं, खिवैया है। जो नैया क्या कहते हैं, नाव जो बीच में रहती है ना। अब बीच में भी तो लाना है ना नाव को, यही तो बात है, वर्तमान में टिकना, एकदम सेंटर में बीच में लाना, तो वर्तमान में टिकना है।
अब ये इसको जो है परमात्मा, हम वर्तमान, एक तो भूतकाल में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, तो भूतकाल में ज़्यादा जाएंगे तो ये बीच में कैसे आएगी नैया, है ना। तो ये और या फिर उधर योजना बनाने लग जाएंगे भविष्य की, तो ये किस तरह से ये जो है हमारी मदद करेंगे। तो वही खिवैया है, तो पतित पावन है, तो अथवा सच्चा सच्चा मैसेंजर है। तो बाप आकर आत्माओं को मैसेज देते हैं, और जिसको मैसेंजर व पैगंबर कहते हैं। कोई छोटे व बड़े होते हैं, वास्तव में वह मैसेज व पैगाम देते नहीं हैं। यह तो झूठी महिमा कर दी है, बच्चे समझते हैं सिवाय एक के इस मनुष्य सृष्टि पर और किसकी महिमा नहीं है। तो सबसे जास्ती महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है। लक्ष्मी नारायण कौन है? सोल, है ना, 0000। लक्ष्मी नारायण पहले, जैसे कई ऐसे समझते हैं कि ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा दोनों को क्या लक्ष्मी नारायण है ना, वो आत्मा, पहले उनको आत्मा, क्योंकि सभी आत्माएं हैं इसलिए वो आत्मा, खुद आत्मा, बाकी सब आत्मा। तो लक्ष्मी नारायण तो बाद में बनेंगे, जब राजा की सीट शुरू हो जाती है, तो ये पूरा यूनिवर्स तो बने पहले, है ना। इसीलिए लक्ष्मी नारायण की है, क्योंकि ये है नई दुनिया। वो तो सतयुग आ गया है, नई दुनिया आ गई है। तो सो भी भारतवासी जानते हैं, ये बात भारतवासी जानते हैं कि दुनिया वाले सिर्फ इतना जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, कि भारत क्या है? प्राचीन देश है, और भारत में बहुत ज़्यादा भक्ति होती है, इसीलिए प्राचीन देश है। और भारत क्या है? देवी देवताओं का जो है वो स्थल है, ऐसे भी जानते हैं। तो भारत में ही गॉड गॉडेज का राज्य था, है ना। गॉड गॉडेज यानी शिव, गॉड गॉडेज यानी शिव। तो शिव की जो किरणें होती है, शिव की किरणें जब भीतर में आएगी तो क्या कहते हैं? गोदरेज का ताला खुलना। गोदरेज की अलमारी होती है ना, गोदरेज की अलमारियाँ होती है, उनका ताला खुलना। तो गॉड की किरणें जब हमारे जो है जागरण होता है मन का, तो ये जो हमारी शक्ति जागती है, तो शक्ति जागेगी परमात्मा की याद से। तो गॉड गॉडेज, गोदरेज का जो है लॉक होता है वो खुलता है। तो किससे खुलता है? परमात्मा की किरणों से। तो गॉड गॉडेज का राज्य था। तो इसी तरह ऐसे भगवान का राज्य था। तो श्री कृष्ण को भी गॉड कह देते हैं। अब यहाँ पे श्री कृष्ण को क्या है? गॉड कहते देते हैं। लेकिन अब ये नहीं समझते हैं कि श्री कृष्ण क्या है? रचना है। भारतवासी उन्हों को भगवान भगवती कहते हैं, यानी श्री कृष्ण को ही कहते हैं भगवती। लेकिन श्री कृष्ण भगवान भगवती कह देते हैं। अब ये नहीं समझते हैं कि भगवती अर्थात 5 तत्वों की प्रकृति अलग है और भगवान अलग है। परंतु ये किसको पता नहीं है कि ये भगवान भगवती सतयुग में राज्य करते हैं। अब ये पता नहीं है कि ये प्योरिटी जो है, पवित्रता है, ये बिल्कुल अलग है। तो ये सतयुग में है, प्रकृति भी सतो प्रधान सतयुग में है, और ये भगवान भी जो है, यानी हमारा जो पूरा ही जागा हुआ विवेक आत्माभिमानी स्थिति निरंतर सतयुग में ही है। तो भगवान ने गॉड गॉडेज का राज्य स्थापन किया। बुद्धि भी कहती है हम भगवान के बच्चे हैं, हम भी भगवान भगवती होने चाहिए। सब एक के बच्चे हैं ना, परंतु भगवान भगवती कह नहीं सकते। उन्हों को कहते हैं देवी देवताएं, है ना। देवी देवताएं तो सतयुग को। तो ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। भारतवासी कहेंगे हम भारतवासी पहले नई दुनिया में थे, है ना। पहले हम नई दुनिया में कब थे? जब हम निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में थे। भारतवासी जो है, भारतवासी कब बनेंगे? तो पहले हम हमारे मन को जीतेंगे। ये मन है, चंचल घोड़ा है, तो मन अपने मूल रूप अवस्था में जब बीज में वापस चला जाएगा, तभी हम उस राज्य की जो है निवासी बनते हैं। तो ये राज्य पहले हमें अपने माइंड के भीतर बनता है। तो ये नई दुनिया को ही जो है सब कहते हैं। तो बापूजी भी नई दुनिया, नया राम राज्य चाहते थे, यानी गांधी जी राम राज्य चाहते थे, परंतु राम राज्य का अर्थ बिल्कुल नहीं समझते हैं, है ना। गांधी जी थे तो गांधी जी ने 3 बंदर रखे थे, है ना। 3 बंदरों में क्या था? बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो। तीनों बंदर गांधी जी ने रखे, है ना। अब जो बाबा हमको समझाते हैं कि बुरा मत सोचो, ये नहीं था,
है ना। तो बुरा मत सोचो, इस बात को समझेंगे जब असली राम राज्य आएगा। तो राम राज्य इन चीज़ों से नहीं आ सकता कि बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो, है ना। ये चीज़ें तो एक जो है एक कॉमन सी बात है। ये इससे भी हम जब बचपन में ये मोना कैरेक्टर था तो बहुत खुश होता था इस चीज़ को भी समझ के, लेकिन इसको भी ये पता नहीं था कि बुरा मत सोचो। तो ये भी क्या है, ये भी समझ में नहीं आता था पहले बचपन में। तो ये गांधी जी का जो है मिसाल, तो ये इसमें क्या है, हम पत्थर बुद्धि रह गए। इस स्टेज से हम क्या है, पत्थर बुद्धि ही रह जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म अवस्था है। तो आजकल मनुष्य को अपना अहंकार कितना है, क्योंकि हम अपने आप को रोल समझते हैं तो इस डूबे ही रहते हैं इस मनुष्य यानी मन के वश। तो कलयुग में है पत्थर बुद्धि, अपने आप को रोल समझना, इस ड्रामा में डूबा हुआ पत्थर बुद्धि माना ये हमारी खुलते ही नहीं है। गोदरेज की जो अलमारी का लॉक है ना, ये हमारा ये जो रोल चल रहा है, कैरेक्टर चल रहा है, अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे लॉक लगा हुआ है, तो ये खुलता ही नहीं है लॉक। तो ये जो है पत्थर बुद्धि है हम। तो कलयुग में पत्थर बुद्धि हो जाते हैं जब तक लॉक नहीं खुलता है तब तक। तो सतयुग में है पारस बुद्धि, क्योंकि सतयुग में पारस बुद्धि अर्थात बुद्धि खुल जाती है, बुद्धि के कपाट खुल जाते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। और दरवाज़ा खुलते ही ये मन था ना जो परमात्मा को याद कर रहा था, है ना, अब ये परमात्मा को याद कर रहा था तो ये मन खत्म हो जा, करने वाला याद करने वाला ही गया। जो याद करता था ना बैठ बैठ के भगवान को, वो याद करने वाला ही चला जाता है, तब पारस बुद्धि होती है। क्योंकि जो आनंद लेने वाला था ना वो इस ज्ञान का ना, ध्यान योग, ये योग का भी ध्यान का भी एक आनंद होता है, वो आनंद लेने वाला भी चला जाता है, तभी ये पूरी नया यूनिवर्स बनता है और नया सतयुग जिसको कहेंगे। तो सतयुग में पारस बुद्धि सिर्फ कुछ नहीं रहता है, अब यहाँ पे सतयुगी समझ होती है माइंड के भीतर। तो पारस बुद्धि यानी वो दिव्य रत्न, और जिसे अभी बताया था कारुण का खजाना, सारे रत्न जो बुद्धि के भीतर हैं, परंतु ये किसको समझ में नहीं है। भारत में सतयुग, भारत ही सतयुग में पारस बुद्धि था। भारत यानी जिसका जागा हुआ विवेक मस्तिष्क, जिसके अंदर हमेशा सतो प्रधानता की समझ है, वैराग्य सतो प्रधानता की जिसके अंदर भीतर संकल्प है, वो समझ रहती है, तो वो पारस बुद्धि जिसे कहेंगे, जिसे कहते ना कि हंस मोती चुगते हैं, वो स्थिति है पारस। परंतु ये किसको समझ नहीं है, भारत ही सतयुग में पारस था, तो अब भारत कलयुग में पत्थर बुद्धि है। तो मनुष्य तो इसको ही स्वर्ग समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग में विमान थे, बड़े बड़े महल थे, वह तो सब अभी हैं। साइंस कितनी वृद्धि को पाती है, मनुष्य यानी जो जैसे जो इस दुनिया में इतने डूबे हुए माया में, वो कहते हैं भाई पहले तो देखो चूल्हे पे तो रोटी बनाते थे, बसों में लटक लटक के जाते थे, है ना, और पानी कुएं से लाते थे। अब उनके लिए ये सुविधाएं तो स्वर्ग हो गई है ना। तो ये क्या होते हैं, जो ड्रामा में डूबा हुआ मन, बहुत दुखी मन रहता था पहले, जब वो जिनका जैसा रोल है, तो उनको ये सुख मिल गए, महल माले, है ना, एसी कार, और जिनको जो भी होते हैं एरोप्लेन में जाना, एसी में बैठना, तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत अच्छी लगती है उनको। तो वो क्या कहते हैं, अब बड़े सुख हैं। तो साइंस कितनी वृद्धि को पाई हुई है, कितना सुख है ना उन लोगों के लिए। फैशन आदि कितना है ना, ये भी समझते हैं कितना फैशन है। पहले हमको कोई करने ही नहीं देता था गाँवों में, और अब देखो हम कितने खुश हैं, आराम से अच्छे से रहती हैं। तो बुद्धि सारा दिन फैशन पिछाड़ी ही रहती है, ये ऐसे पिछाड़ी की बातें करते रहते हैं। पिछाड़ी यानी जो पिछाड़ी यानी पिछड़े हुए हैं इस अध्यात्म से, अपने आप को रोल समझते हैं, पीछे रह गए, यहीं रह गए कलयुग की बातों में ही। तो ये पीछे, आगे तो वो जाएंगे ना जो सतयुग में जाएंगे। तो इसी तरह से ये ऐसे ही बातें करते हैं। तो आर्टिफिशियल सुंदर बनने के लिए बाल आदि कैसे बनाते हैं, है ना, उनका भी कई स्टाइल होते हैं बालों के भी। आर्टिफिशियल यानी बाहर से लिपा पोती करना, अच्छा दिखना, तो ये आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल कुछ देर के लिए आर्टिफिशियल होना,
बाहर से एक मुखड़ा जो होता है माया का, वो उसको सुंदर कर लेना, अच्छे सुंदर से जाना, ताकि कोई दूसरे देखे। तो उससे क्या होता है, दूसरों की भी जो अवस्था है जो बिगड़ती है, दोनों की बिगड़ी हुई होती है, जब भी तो ऐसा करते हैं। उनका भी रोल है ड्रामा में, सबका अपना अपना। तो कितना खर्चा भी करते हैं, उसमें पैसे भी लगते होंगे, सही है। तो ये सब फैशन निकला है चित्रों से, ये सब चित्रों से देख देख के फैशन निकलता है, समझते हैं। पार्वती मिसल हम बाल आदि बनाते हैं, तो ये सब कशिश करने के लिए ही बनाते हैं, खींचने के लिए, कि एक को दूसरा खींचे, इसीलिए। तो आगे पारसी लोगों की स्त्रियां मुंह पर काली जाली पहनती थी। पारसी लोगों को क्या है, ऐसे मुंह पर काली जाली पहनती थी कि कोई देखकर आशिक न हो जाए। इसको कहा जाता है पतित दुनिया, है ना। किसी के रंग रूप को देख के आशिक ना हो जाए। पारसी लोग भी, और राजस्थान में भी घूंघट की भी प्रथा है, सब कई जगह है, यहाँ पे मुस्लिम लोगों की भी है। तो कोई दूसरा प्रभावित ना हो जाए। तो ये क्या है, विचार शुद्र होना। विचार जब शुद्र रहते हैं ना, तो ऐसे सोचते हैं कोई प्रभावित ना हो जाए। तो इसमें क्या है, कईयों को घुटन होती है, लेकिन फिर भी अपने डर, एक भीतर में एक डर समाज का रहता है, तो उस डर की वजह से करना पड़ता है, एक मजबूरी। तो रोल है ये। तो ये गाते भी हो, माता पिता तुम ही हो, परंतु ये किसको कहना चाहिए, माता पिता कौन है, ये भी नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि रोल में फंसे हुए के कारण असली माता पिता नहीं जानते हैं। जात पात ऊंच नीच, तो इसमें बस असली समाज है, असली यही माता पिता है, यही दुनिया सच है, यही बेटा है, यही पोता है, यही न्याल करेंगे। तो ये बात तो सच है, वो तो एक माया है। लेकिन एक सच्चा जो बेहद में जिनका माइंड टिक जाता है, उनके लिए ये दुनिया हमेशा के लिए झूठी हो जाती है। तो ये भी नहीं जानते हैं। तो माता पिता ने जरूर वर्षा दिया होगा। तो बाप ने तुम बच्चों को सुख का वर्षा दिया था। कौन सा सुख? बेहद का सुख। कौन सा सुख? बेहद का सुख, जो माइंड के भीतर सत्व प्रधानता का सुख है, वैराग्य है, सारे रस परम शांति, साइलेंस, 7 गुण, 8 शक्तियाँ, वो सुख। तो कहते भी हैं बाबा, हम तो आप बिगर और किसी से नहीं सुनेंगे। अभी तुम जानते हो शिव बाबा की महिमा गाई जाती है। ब्रह्मा की आत्मा भी खुद कहती है हम सो पावन थे, है ना। ब्रह्मा की आत्मा खुद कहती है हम सो पावन थे, अब पतित बने। सतयुग में पावन थे और अब पतित बने। तो ब्रह्मा के बच्चे भी ऐसे कहेंगे, हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ संग, जब हम अंडरलाइन कर ले, समझ ले इस बात को कि हम सो पहले सतयुग में पावन थे, ठीक है, अब पतित बने हैं। तो ब्रह्मा के बच्चे जो हैं अपने आप को कहते हैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। लेकिन फिर बीच में आ रहा है 100 देवी देवता, फिर 84 जन्म के अंत में पतित बने। तो वो जो अवस्था जिनकी होती है, तो अवस्था के हिसाब से वो देवी देवता बनते हैं। तो वो देवी देवता अर्थात जो सूक्ष्म सूक्ष्म आत्मा है, जो आत्मा है राजा की, है ना। आत्मा हो गई अब राजा की। यहाँ पे जो राजा समझाया जाता है ग्रुप में भी कि राजा होती है, उसके अंदर ही 84 का पाठ होता है। तो नंबर 1 पावन, वो नंबर 1 पावन जो है स्थिति, उसमें 84 का पाठ। तो वह नंबर 1 पतित, फिर वो पहले ही आता है ना। पहले ही आएगा तो पहले ही वो पावन बनेगा, और वहाँ से वो पहले ही गिरता है। तो ये भी पहले ही पतित होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा सबसे फर्स्ट, है ना, तो फर्स्ट ही पत्ता गिरता है पीला। ऐसे ही जो जितने फर्स्ट पहले पीले पत्ते होते हैं, उसी के बाद में वापस उनके जो सृष्टि में पहले ही वो जाते हैं, नई सृष्टि में। माइंड के भीतर जो नई सृष्टि है बेहद की, वो भी पहले ही बनाते हैं। तो ये जैसे बाप वैसे बच्चे, ये खुद भी कहते हैं, शिव बाबा भी कहते हैं मैं आता हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में। जो पहले नंबर में है, पूज्य लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में थे, पहले नंबर में है ना, जो लक्ष्मी नारायण की डिनास्टी में थे पहले, इस घराने के अंदर। ये जो घराना है देवी देवताओं को घराना, डिनास्टी कहाँ होती है? हमारी ब्राह्मण चोटी के नीचे डिनास्टी होती है। पूरा घराना अर्थात पूरा यूनिवर्स। तो पूरा यूनिवर्स है तो पहले घराना बनेगा, पहले पूरा यूनिवर्स बनेगा,
उसी के बाद में पूरा यूनिवर्स बना, और यूनिवर्स के बाद में फिर एक सूक्ष्म बीज निकला, बीज से फिर आगे बनता है राजा, वो होती है लक्ष्मी नारायण। तो ये वैराग्य की जो अवस्था है ये सतो प्रधानता की लाइट से ही बनती है। पहले डिनाइस्टी बनेगी, अर्थात पहले प्रजा। तो प्रजा बनने के बाद में राजा है, जो राजा होगा वो साक्षी हो जाता है, तो वो बाद में। तो अब है संगम। संगम कब होता है? जब हमारे भीतर महाभारत शुरू होती है तब, है ना। तो महाभारत शुरू होती है तो श्री कृष्ण जो है देखते थे, सभी देखा होगा कोरोना के अंदर कि महाभारत शुरू होती है तो मध्य में जो रथ को खड़े करते हैं श्री कृष्ण, मध्य में, सेंटर में। तो मध्य में ही महाभारत शुरू होती है। पूरा जो है दोनों तरफ कौरव पांडव खड़े रहते हैं, मध्य में रथ रोकते हैं, और अर्जुन मन, है ना, अच्छे से समझना इस बात को। अर्जुन मन, जो मन होता है अर्जुन, रथ के नीचे उतरता है ना, रथ के नीचे उतरता है। अर्जुन बैठा रहता है श्री कृष्ण के सामने, है ना। अब श्री कृष्ण खड़े खड़े ज्ञान देते हैं और अर्जुन मन सुनता है। तो ये मन जो है समर्पण बुद्धि, नीचे नम्रता से समझता है ज्ञान को, योग को, फिर उसमें योग भी है साथ में। तो ये रथ के नीचे उतरना, तो ये मन क्या है? जब ये पूरा विकारों से पूरा आहुति डल जाती है तो ये मन क्या है? खत्म हो जाता है। पुराना मन के भीतर सूक्ष्म जो वृत्तियाँ होती हैं, सूक्ष्म वृत्तियाँ जो थी ना पिछले जन्म की, जो कहा जा रहा है कि सीता पिछले जन्म के संस्कार लेके अगले जन्म में गीता बन गई, है ना। ये खत्म हो जाता है ये पार्ट, मतलब पिछले जन्मों के जो संस्कार की बातें आती ना, यहाँ पे ये खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये सूक्ष्म मन अपने ज्ञान अर्जन करते करते अपने मूल बीज में वापस चला जाता है। तो ये बीज में चला गया तो ये खत्म हो गया। अब ये अर्जुन भी गया महाभारत से। ये भी समझते हैं कि रथ जब जला उससे पहले, रथ जला उससे पहले अर्जुन भी उतर गए, कृष्ण भी उतर गए उस रथ से। अर्जुन और कृष्ण दोनों उस रथ से उतर गए, रथ जल गया, है ना। तो ये सूक्ष्म मन है, ये जल गया, है ना। अब रथ से मोना कैरेक्टर उतर गया पुराना, जो माइंड के भीतर जो ईगो था वो मैं अहंकार गिर गया। मैं कौन था? मन अर्जुन था, वो गिर गया। उसके बाद में आत्मा जो थी वो तो थी, वो क्लीन हो गई। अब वो क्लीन हो गई, अब उसी में बनता है नया सृष्टि। तो पहले बनेगा डिनाइस्टी, जो घराना। तो अब है संगम। संगम भीतर में होता है। तो तुम कलयुग में थे, जब तक हम आए ही नहीं हैं संगम पर, तो मध्य में आए नहीं, तो कलयुग। अब संगम युगी बने हो, बाप संगम पर ही आते हैं, है ना। अंडरलाइन, बाबा संगम पर आते हैं। तो बाप संगम पर आते हैं ड्रामा अनुसार। ये भी ड्रामा है ना। ये भी क्या है? ड्रामा है, जिसका जो पार्ट है वही रहेगा। तो बाप संगम पर ही आते हैं ड्रामा अनुसार। बच्चे ही वृद्धि को पाते हैं। बच्चे यानी हम अपने आप को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारा मन वृद्धि को पाता है, मन है। तो अब बच्चों को ज्ञान तो मिला है ना। तो हम सो देवता थे, हम यानी सो। तो ये मन जब अपने मूल बीज में लौटेगा तब की बात होती है, बीच में सो। तो ये सो जिसको कहते हैं एक एक सेकंड की बातें आती है, इसके अंदर बीच में सो। तो फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। सारे चक्र की अच्छी रीति तुम जानते हो ना। फिर हम क्षत्रिय यानी जो हम जैसे ईगो रहता है ना, अरे भाई क्या समझता है, मेरी राजनीति में इतनी पूछ है, या फिर मेरे पास इतने पैसे हैं, या फिर मेरे तो इतने इतने है ना, मेरे बहुत जान पहचान है। वो तो हो गए क्षत्रिय संस्कार। इस तरह की बातें होती ना भीतर। वैसे पैसे की आ जाती है, गाड़ी बंगला। वैसे यानी बढ़िया टाइप की, मेरे पास इतना गाड़ी, इतना बंगला, इतना नौकरी, है ना, पुराना पैसा। वैश्य विचार आगे। शूद्र विचार जो होते हैं कि जात पात के हो गए एक तो, और एक शूद्र विचार में ये आ जाता है कि तूने ऐसे क्यों कहा, है ना, मैंने तेरे लिए इतना किया, तूने कुछ नहीं किया, थोड़ा बहुत तो सोच, इतना क्या नुगरा बनता है, इतना क्या बदलता है। तो दूसरों को भी अपने जो है मैंने किया तो उसको बार बार गिनाना उस बात को, क्योंकि भूत में रहता है ना मन, भूतकाल में।
तो पिछली बातें याद रहती हैं, ईगो ना उतरने के कारण तो पीछे जाते हैं। देख मैंने इतनी मदद की थी उसकी, लेकिन फिर भी वो मेरी आज नहीं कर रहा है। तो इस तरह के भी विचार होते हैं ये। तो ये छूटता नहीं है मन जब तक अहंकार, तब तक ये चारों विचार हर व्यक्ति में रहते हैं। ये 3 बताए हैं आज। तो देवताओं के विचार तो फिर बाद में बनते हैं जब नई सृष्टि बनती है तब। लेकिन ये तीनों ही विचार जो बहुत ज़्यादा हलचल में लाते हैं व्यक्ति को। तो सारे चक्र को अच्छी रीति तुम जानते हो। ये चक्र है जो सृष्टि का, तो ये हमारी सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा है, उसी के भीतर ये चक्र है। स्वयं का दर्शन होने के बाद में, यानी जब हम स्वयं का दर्शन जब ये मन करेगा तो उससे पहले उसको जो थर्ड आई खुलती है, तीसरी आँख, तभी स्वयं दर्शन होते हैं। क्योंकि बिना गोदरेज की चाबी के ये लॉक नहीं खुलता है। तो ये सहज है, ये अच्छी जो बातें हैं, जो अच्छी रीति समझती हैं, सारे चक्र को अच्छी रीति समझ तुम जानते हो, तो ये बहुत सहज है। तो सहज किसके लिए है? जिसके भीतर 84 का पाठ है उसके लिए। कईयों की बुद्धि में तो ये भी नहीं बैठता है। कईयों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता है? स्टूडेंट में नंबरवार तो होते हैं ना, क्यों नहीं बैठता? क्योंकि नंबरवार है, सबका पाठ है। राइट से लेकर शुरू करते हैं, फर्स्ट क्लास, है ना, ऐसा हो जाता है ना। फर्स्ट क्लास होती है तो कितनी परसेंटेज होती है? लगभग 60% के ऊपर फिर और परसेंटेज बढ़ती जाती है। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो बच्चियां खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है। बच्चियां कौन? जो ब्रह्मा कुमारियां, जो दीदियां हैं, वो कहती भाई हमसे वो नहीं समझेंगी, है ना। क्यों थर्ड क्लास? अब थर्ड क्लास तो एक देखा जाए तो 50 से भी नीचे लगभग 55 या 40% ऐसी होती होंगी। क्यों? क्योंकि सतो प्रधानता की जो संरचना भीतर है हमारे भीतर में, जब महाभारत शुरू भी होगी, कम से कम 50% जिनकी सतो प्रधानता के संकल्प होते हैं ना, फिर वो ऊपर अवस्था बढ़ती है तो ड्रामा सिमटता जाता है। तो ये शक्ति वो क्या है? अकेली है, शिव से मिलन नहीं हुआ उसका, है ना। 50% संकल्प सतो प्रधान होते हैं, तब शिव से मिलन होता है, तब स्वयंवर होता है, तब मैं स्वयं को जान पाती हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो इस शक्ति का मिलन ही नहीं हुआ। क्यों? योग अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है, तो बस मेरे से नहीं होगा, ऐसे कह देंगे। थर्ड क्लास बुद्धि है। क्यों? क्योंकि कपाल खुलेगा ही जब 50% से ज़्यादा प्योरिटी आएगी, पवित्रता आएगी, तो वो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। इसीलिए क्या कहते हैं, हमारी तो बस की बात नहीं है। क्या कहती हैं बच्चियाँ? खुद भी कहती हैं हमारी थर्ड क्लास बुद्धि है ना, ऐसे। तो हम किसको समझा नहीं सकती हैं, फिर वो क्या है, किसी को समझा नहीं सकती हैं। तो दिल तो बहुत होती है, अब वो ये भी समझती हैं कि दिल तो बहुत होती है परंतु बोल नहीं सकते, है ना। अगला क्या पूछ रहा है तो वो उनकी माइंड की स्थिति इतनी नहीं होती है ना, तो वो बता नहीं पाती हैं। इसलिए वो क्या कहती हैं, परंतु बोल नहीं सकते। बाबा क्या करें, यह हुआ अपने कर्मों का हिसाब किताब है ना। कर्मों का हिसाब किताब कब तक चलेगा? जब तक ये लिमिटेड बंधन टूटते नहीं है, जब तक ये बुद्धि का लोक नहीं खुलता है, तब तक कर्मों का हिसाब सबका चलेगा। हिसाब किताब, ये जो हिसाब किताब पैसों की तो एक अलग बात होगी, है ना। पैसा तो हिसाब किताब है ही, है ना। लेकिन ये भी हो जाता, तूने मेरे को ऐसे कहा, मैंने क्यों किया, किंतु परंतु, लेकिन, मैं, मेरापन, कर्तापन, ईर्ष्या, द्वेष, राग, द्वेष, कपट, छल कपट। तो अंदर से ये मैं जो सूक्ष्म मन है, जब तक ये मरता नहीं है ना, तब तक हिसाब किताब इस दुनिया में हमारा क्लियर नहीं हो सकता है। हमारा माना इस सूक्ष्म मन का। और ये सूक्ष्म मन जब तक हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा ना इसका, तब तक रजिस्टर में ये है ना, तो ये रजिस्टर क्लीन नहीं होगा हमारा। जैसे कहते हैं ना कि जैसे किसी को पैसे देते हैं तो भई होती थी एक पुराने ज़माने में, अब तो पता नहीं, उसमें तूने पैसे चुका दिए, हाँ, उसका सिग्नेचर होता था, है ना। सिग्नेचर हुआ, ठीक है, तेरा आज से ब्याज सहित हिसाब पूरा। तो ऐसे सारी बातें हमारी ख़त्म हो जाती हैं। सबसे राग, द्वेष, छल कपट की बात है, मैं, मेरापन, कर्तापन, भय, इमोशनल्स, फीलिंग्स, ये सब खत्म हो जाती है। तभी ये भीतर की माया मरती है। और ये मन है जो पांचों विकार जलने के कारण सब कुछ ही जल जाता है, माया उसमें, और फिर ये मन अपने वापस बीज में चला जाता है उसी के बाद में।
जो है आगे की जर्नी शुरू होती है। तो इसीलिए हिसाब किताब क्लियर ना होने से रजिस्टर खाली नहीं होता है। रजिस्टर खाली, रजिस्टर जो होगा माइंड खाली, है ना। रजिस्टर खाली का मतलब है, अब जैसे कई पूछते हैं रजिस्टर मतलब ये जो ईगो की लेयर होती है ना, ये नहीं उतरेंगी तो फिर जो खाली माइंड नहीं होगा, और खाली माइंड नहीं होगा तो सत्युग माइंड के भीतर बनने की जगह नहीं होती है। इसीलिए तो बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति का ज्ञान सुनाता हूँ, कर्म करना है। तो यह तो तुम बच्चे जानते हो, थर्ड क्लास बुद्धि वाले इन बातों को समझ ना सके, क्योंकि थर्ड क्लास वाले की तो ये बुद्धि नहीं समझ सकते हैं। तो यही है रावण राज्य। परंतु ये किसको पता नहीं है, रावण राज्य मनुष्य तो विकर्म ही करेंगे, अपने आप को मनुष्य समझेंगे तो विकर्म करेंगे, है ना। विकर्म यानी देह समझना, अपने आप को रोल समझना, अपने आप को कर्तापन के भान में बार बार ड्रामा में डुबो देना, तो विकर्म देह समझ के किया गया कर्म विकर्म। और अकर्म, अकर्म ये मन हमारा जब अपने मूल बीज में वापस लौट जाता है और नई सृष्टि की शुरुआत होती है, नया झाड़ बनता है, नया झाड़ पूरा यूनिवर्स बन गया, पूरा यूनिवर्स के बाद में फिर राजा की सीट पे सूक्ष्म तन में वो जो आत्मा राजा की सीट पे आ जाती है, वहाँ से होता है अकर्म, है ना। अब अकर्म वो उसे कहेंगे सतयुग में होता है अकर्म, सतयुगी माइंड में होता है अकर्म। लेकिन फिर एक शब्द आ रहा है कर्म, है ना। अब सतयुगी माइंड बनने के बाद में भी राजदूत और जो है मैसेंजर बनकर भी ये रोल कर्म करेगा, है ना। तीनों बातों को समझना, क्यों कर्म जरूर करना है इस सृष्टि पर, जो ये कर्म भूमि है इस पर सबको कर्म जरूर करना है, किसी भी हालत में करना, लेकिन करना जरूर। रोल है तो भी करेगा, है ना, और डिटेच निरंतर देही अभिमानी है तो भी करेगा, कर्म जरूर करना है। तो ये थर्ड क्लास में को नहीं समझ में आएगी, लेकिन कर्म दोनों करते हैं, है ना। अकर्म हो गया सतयुग का, और विकर्म हो गया देह समझ के किया गया, रोल समझ के किया गया कर्म। तो मनुष्य तो विक्रम करते हैं, अपने आप को मन के वश बंधा हुआ समझने के कारण बार बार मन ड्रामा में डूबता है, तो मनुष्य विक्रम करते हैं, ना। जैसे ये बात भी जैसे जो आती है कि ईगो की लेयर ना उतरने के कारण ये होती हैं, पर धीरे धीरे जैसे जैसे समझते जाएंगे तो कम हो जाते हैं। तो रावण राज्य में मनुष्य तो विक्रम करेंगे तो नीचे ही गिरेंगे, तो नीचे गिरना, विक्रम करेंगे तो बार बार अपने रोल में आएंगे तो नीचे गिरना, माना ड्रामा में मन डूब जाना। गुरु किया ही जाता है दुख की दुनिया में, गुरु करते हैं ना सब। गुरु गुरु क्या होता है वैसे, प्रकाश में ले जाने वाला, है ना। अंधकार से, अंधविश्वास से, माया से भुलाकर प्रकाश की ओर, रोशनी की ओर ले जाना बेहद में, वो होता है सच्चा गुरु। तो गुरु तो पास जाकर बैठते हैं, खान पान आदि तो जरूर बच्चे ही देंगे, है ना। भाई खाएंगे तो घर से ही, कोई शिव बाबा तो खाने को देंगे नहीं, है ना। इसीलिए ये तो अपन अपने घर से ही करेंगे। परंतु वानप्रस्थ का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। वानप्रस्थ का अर्थ जो होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है, वानप्रस्थ को कोई नहीं समझते हैं। जैसे इस दुनियावी मायावी में क्या समझते हैं कि व्यक्ति 60 साल का या 60 ही समझें कि 60 साल का होता है, तब क्या कहते हैं, अब भगवान को याद कर। अब क्या याद करेगा, बीमारियां लग जाती हैं, उसका तो शरीर ही समझ में नहीं आवे तो क्या याद करेगा, बार बार ड्रामा में डूबेगा। इसलिए वानप्रस्थ का सही अर्थ क्या है, तो इसे किसी की बुद्धि में ये नहीं आता है कि हमको निर्वाण धाम में जाना है ना। वानप्रस्थ अर्थात ये मन अपना वाणी से परे चले जाना, वाणी से परे यानी साइलेंस, मौन में चला जाना, मन अपनी वाणी से परे मूल बीज में लौट जाना। बीज यानी तो उसको कहते हैं निर्वाण धाम, निर्वाण यानी निर्वाण को प्राप्त हो गया, खत्म हो गया कर्तापन पूरा, तो वो कैरेक्टर खत्म हो गया, उसमें 5 तत्वों से खाली होके, 5 तत्वों की दुनिया से खाली होके ये मन इस रोल से, मन बुद्धि संस्कार तीनों मर्ज हो गए, और फिर ये मन अपने मूल बीज में चला गया, निर्वाण धाम, है ना। कहते थे ना बुद्ध निर्वाण को प्राप्त हुए, बुद्ध गौतम बुद्ध,
तो निर्वाण को प्राप्त हुए, तो फिर वो क्या हुआ, उसके बाद वो एकदम साइलेंस हो गए, मौन, है ना। उनके ऊपर कोई पत्थर भी फेंकते थे तो उनको गुस्सा नहीं आता था, ऐसा निर्वाण को जाना। तो ये मैंपन गिर जाना। अब ये भी समझते हैं कि बुद्ध पीपल के पत्ते के नीचे तपस्या करते, तो पीपल का पत्ता होता है हल्का और लाइट। यही हमको बाबा समझाते हैं, पीपल के पत्ते पे श्री कृष्ण आते हैं। तो ये पीपल का पत्ता होता है हल्का, यानी समझ माइंड के भीतर है। तो ये निर्वाण को जब मन प्राप्त हो जाता है, उस स्टेज में उपराम में चला जाता है, तो वो हाईएस्ट कॉन्शसनेस जो होती है, समझ जो होती है, उसे कहते हैं लाइट या हल्का, यानी पीपल के पत्ते की तरह। और पीपल के पत्ते को पूजा में भी लिया जाता है। पीपल के पत्ते के वो पेड़ होता है ना, पीपल के पेड़ के नीचे जो होता है कथाएं करती है माता बहनें, और या देवताओं की जो मूर्तियाँ होती है वहीं चढ़ाती है, तो वो पूजनीय भी माना जाता है। सारी बातें होती है उसकी, जो उसका वाइब्रेशन है, ऊर्जा, वो उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसलिए ध्यान तपस्या करने वाले पीपल के पत्ते के पेड़ के नीचे ही बैठते थे। और पीपल का पत्ता हो जाता है हल्का, इसीलिए ये जो नाम आता है बुद्ध का भी। तो आगे 60 की वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते थे आगे, यानी जब हम अपने आप को रोल शरीर समझते थे भक्ति मार्ग में। तो ये जैसे कि कायदा था, अभी भी ऐसे करते हैं। तो अब तुम समझा सकते हो कि वाणी से परे है तो कोई जा नहीं सकते, है ना। तो इसके लिए तो बाप को ही बुलाना है, क्योंकि वाणी से परे कोई अकेला इंसान नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता, उसको गुरु की जरूरत ज़रूर पड़ती है। इसीलिए बाप आते हैं, बाप आओ कि बाबा आओ, हमको पावन बनाकर घर ले जाओ अपने वापस, जो है निर्वाण धाम में। तो मुक्ति धाम में आत्माओं का घर है। तो पहले कहाँ जाएंगे, पहले जाएंगे टॉप, टॉप यानी शिव। तो शिव के पास मुक्ति धाम किसको कहेंगे, मुक्ति धाम यानी एक रेड कलर का जो होता है ना, एक लाल लाल कलर का होता है, उसको कहते हैं शक्ति। लाल कलर का शिव होता है, जैसे ये वो क्या कहते हैं उसको, मधुबन है ना इस दुनिया में, मायावी दुनिया में मधुबन है। मधुबन में एक ऐसे शांति धाम, कौन से धाम होते हैं, उनके लाल रंग का एक ऐसा अंडा जैसा रखा हुआ होता है, उसे कहते हैं शिव, है ना। और वो अंडा जैसा क्यों दिखाते हैं, क्योंकि नई सृष्टि जो बनती है तो ये शिव से बनती है, ये भी दिखाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा का है जो तपस्या धाम, शायद कुछ ऐसा क्या क्या उनके नाम होते हैं। तो ये जो होते हैं ऊपर, तो उसमें एक रेड कलर का अंडा होता है। तो नई सृष्टि का जो है, जो स्थापना होगी, तो पहले कहाँ जाएगी, बीज में। बीज होता है वो लाइट होती है, एक बिंदु जैसी, एक बूंद, बूंद जैसी बूंद गिरती है, ऐसे बूंद गिरती है ना, तो एक बूंद गिरती है तो ऐसे दिखाते हैं, ऐसे गोल सी अंडे जैसी। तो बूंद होती है नई सृष्टि की, सत्व प्रधानता के संकल्प की पानी डालना, सत्व प्रधानता के नए संकल्पों का भीतर में बीज और सत्व प्रधानता का पानी। तो ये हमारी जब स्टेज आ जाती है तो समझ आती है कि शांति धाम जो है हमारा, जब ये महाभारत भीतर से पूरा होता है तो ये मन निर्वाण को यानी शांति धाम को चला जाता है। तो आत्माओं का घर है, क्योंकि वहीं पे पूरा यूनिवर्स है, और वहीं पे हमारे भीतर ब्राह्मण चोटी के नीचे ही यूनिवर्स उल्टा झाड़ बनता है। तुम बच्चों को सतयुग के लिए समझाया है, सतयुग के लिए समझाया, तो पहले जाना है शांति धाम। शांति धाम में आत्मा 1 साल तक शिव बाबा के नीचे जो है सतो प्रधानता की, जो वैराग्य का रस है, जिसको चाहिए वैराग्य का रस कई बार बताया जाता है, सूबी रस कहते हैं या अमृत भी कहते हैं, अमृत टपकना जो है ब्राह्मण चोटी से, या कहते हैं सोम रस, या कहते हैं सतो प्रधानता की लाइट, या घी, या फिर दूध की नदियाँ बहना, वो वहीं से होता है। जैसे शिव की जटाओं से गंगा बहना, तो ये अवस्था वहीं की है। तो पहले वहाँ पे 1 साल रहना, और उसके बाद में अगली जो है सतयुग बाद में। तो तुम बच्चों को सतयुग के लिए समझाया है। तो सतयुग में जाने के लिए पहले हमको जर्नी पार करनी है जो भीतर की है। तो वहाँ कौन रहते हैं, कैसे वृद्धि होती है, आदमशुमारी का भी किसको पता नहीं है ना। आदमशुमारी किसको कहेंगे, जैसे एक जनगणना या जनसंख्या, ये भी पता नहीं है क्या कितनी है।
तो उसका भी पता नहीं है। तो आदमशुमारी को भी किसको पता नहीं है, राम राज्य में आदमशुमारी कितनी होगी, बच्चे आदि कैसे जन्म लेंगे, कुछ भी नहीं समझते हैं, है ना। तो ये अवस्था ही नहीं समझ में आती है। कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं, है ना, जो इस ड्रामा के चक्कर को कोई समझा सके, क्योंकि इसमें विद्वान व्यक्ति भी नहीं चाहिए, उसको भी समझ में कोई बात नहीं, पंडित को भी नहीं आएगी ये, है ना। क्योंकि ये ड्रामा के चक्कर को कोई समझा ना सके। 84 लाख का चक्कर कैसे हो सकता है, 84 लाख समझाते हैं पंडित या विद्वान। तो ये किसको, क्योंकि जो अवस्था है हमने कल ही परसों मुरली में समझा था कि जो है सतयुग में ब्राह्मण नहीं है, है ना। सतयुग में ब्राह्मण नहीं है, सिर्फ देवता हो जाते हैं। ब्राह्मण संगम खत्म हुआ, और ब्राह्मण जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हो रहा है ना विष्णुपुरी, तो अब ब्राह्मण वहाँ से जो है ख़त्म हो जाते हैं, श्री कृष्ण की कॉन्शसनेस आ जाती है ना। तो ये सतयुग में ब्राह्मण नहीं रहते हैं। तो ये जो 84 लाख का है, तो ये रॉन्ग है। अपने आप को जो है ड्रामा में डूबे हुए मन रहते हैं, समझते नहीं है, बिल्कुल सूत ही मुंझा दिया, उलझ गया धागा। सूत यानी माया, तो सुलझता ही नहीं है धागा, चाहे खींच खींच के हम चारों तरफ से उलझ उलझ के उसमें गिरते रहते हैं, है ना। उलझते रहना, ऐसा होता है ना, एक कुछ रस्सी उलझ जाती है पैरों में, तो फिर उसमें क्या होता है, बार बार हम उलझते रहते हैं, गिरते रहते हैं। लेकिन ये भीतर में माया है जो अपने आप को मूंझा हुआ, यानी कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर रह नहीं पाती है, समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि जो माइंड के भीतर जो हमारी अवस्था है उसमें कंट्रोल ब्रेक जो है वो ब्रेक नहीं लगता है संकल्पों में। इसलिए तो बाप समझाते हैं, अभी तुम जानते हो बाप ने कर्म अकर्म विकर्म सारा राज्य समझाया है। तो सतयुग में तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, है ना। अब वापस से आ गया ये बात कि सतयुग में पहले तो तीनों के बारे में बताया था, अब एक ही बात आई है कि सतयुग में तुम्हारे कर्म क्या है, अकर्म हो जाते हैं। वहाँ कोई बुरा कर्म होता ही नहीं है, उस माइंड के भीतर कोई भी बुरा कर्म होता ही नहीं है, इसलिए कर्म अकर्म हो जाते हैं। यहाँ मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्यों के भीतर स्वार्थ होने के कारण क्या होता है, वो विकर्म, ध्येय समझने के कारण विकर्म हो जाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम छोटे बड़े सबकी, सारी दुनिया की वानप्रस्थ अवस्था है, सारी दुनिया की, चाहे वो 20 साल का है बीके या फिर कोई 50 का है या कुछ भी है, तो ये वानप्रस्थ यानी हम जो समझ रहे हैं उस अवस्था में वानप्रस्थ अवस्था है। सब वाणी से परे जाने वाले कहते हैं, हे पतित पावन आओ हमको आकर पतित से पावन बनाओ। परंतु जब तक पावन नई दुनिया नहीं है, यहाँ पतित दुनिया में पावन तो कोई रह ना सके, है ना। ये पतित दुनिया है तो इसमें पावन कोई रह नहीं सकता है। यह जो भी पतित दुनिया है ये सब खत्म हो जानी है। पतित दुनिया कहाँ खत्म होती है, भीतर में, तो ये खत्म हो जानी है। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना है, तो नई दुनिया में जाएंगे तो उसके लिए पहले हमको भीतर की जर्नी की यात्रा करनी है, भीतर से ही यात्रा करनी है। वर्तमान में टिककर संगम पर तो कोई रह नहीं सकते, तो ये सब खत्म हो जानी है, यानी भीतर से माया। तुम जानते हो हमको फिर नई दुनिया में जाना, कैसे जाएंगे, ये सारी नॉलेज है, यह है नई नॉलेज, पुरानी नॉलेज नहीं चलती है यहाँ पे, नई नॉलेज, नई दुनिया, अमरलोक। अमरलोक की कथा जो किसको सुनाएंगे, मन को, पार्वती को सुनाते हैं अमरलोक की। तो अमरलोक वह पावन दुनिया के लिए तुम अभी संगम पर बैठे हो। अमरलोक में जाने के लिए संगम का बहुत बहुत ज़रूरी है, और संगम त्रिवेणी, गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी, तो त्रिवेणी जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारा संगम शुरू नहीं होगा। तो ये नई नॉलेज है, तो नई नॉलेज तो नए माइंड से, ब्राह्मण चोटी से आती है, ये अमरलोक की। तो अभी तुम संगम पर बैठे हो, संगम पर यानी अभी अपने आप को रोल समझना। तो ये भी जानते हो कि दूसरे जो भी मनुष्य हैं ब्राह्मण नहीं हैं, तो ये कलयुग में है, हम सब संगम पर हैं, तो जा रहे हैं। तो सतयुग में तो बराबर ये संगम युग है। संगम युग में, सतयुग में जब जाए ना, जब संगम पर आए,
तो संगम यानी जो, जैसे क्या होता है, एक कहानी है, कहानी यानी एक ऐसी कहानी है जिसमें संगम शुरू होता है, तो भीतर में एक नाग यानी सर्प, एक सांप होता है, इधर से देवता खींचते हैं, इधर से असुर खींचते हैं, सागर मंथन। तो भीतर में ये योग अग्नि जब प्रज्वलित होती है, ज्ञान की समझ और योग, तो इधर देवता और इधर असुर, तो फिर हलाहल होता है उसमें, भीतर की माया, बाढ़ भूकंप सब कुछ वो खुद ही आ जाती है वो अवस्था। जैसे राम और सीता की भी बात आई है, अग्नि परीक्षा के बाद में सीताराम के पास जाएगी, या फिर ये भी समझते हैं कि राम और सीता की शादी हुई थी तो पहले धनुष टूटा था। धनुष टूटना माना माया का मन, जो एक झूठा शीशा है ना, मैं मम्मी, मैं पापा, मैं भाई, मैं बंधु, मैं सका, मैं दीदी, मैं सेंटर, ये मेरी जो दुनिया भर की माया, ये धनुष भीतर टूटेगा तभी स्वयंवर होगा शिव और शक्ति यानी सीता और राम, तभी राम राज्य आएगा। तो ये संगम हुए बिना, भीतर का जो है मंथन हुए बिना, ये भी देखा होगा कोई पुराने भाई बहन होंगे गाँव के, तो छाछ करती थी माताएं, फिर घी ऊपर आता था, है ना। तो बिना संगम के जो मक्खन कहाँ से मिलेगा, है ना। अब वो मक्खन था, मक्खन निकलता था एक गोला, उस मक्खन को उस छाछ में डालते थे, तो क्या वो मक्खन डूबता था? नहीं डूबता था, वो मक्खन ऊपर तैरता रहता था। ऐसे ही जागा हुआ विवेक ड्रामा में मक्खन जिसको मिल जाएगा सत्युग का, वो ड्रामा में बार बार नहीं डूबते हैं उस छाछ में, है ना। ये माया छाछ हो गई। अब मन में डूबा हुआ मन ये छाछ में नहीं डूबेगा। तो इसी तरह मक्खन जब मिले, जब ये सागर मंथन हो, यानी ऐसे ऐसे वो छाछ करने के बाद में फिर वो घी निकलता था, तो सागर मंथन ये भीतर संगम में होता है। तो वह तो है स्वर्ग, वो बाद में आएगा स्वर्ग, तो उनको संगम नहीं कहा जाता है। संगम है अभी, अपने आप को अभी आत्मा समझना, दृढ़ निश्चय। तो संगम युग सबसे छोटा है, इसको लीप युग कहा जाता है। संगम युग बहुत बड़ा नहीं है। क्यों? क्योंकि संगम युग जब तक नहीं समझ रहे हैं, तो किसी को तो जैसे गौतम बुद्ध को क्या है, 7 साल बाद में अध्यात्म जो है, जो उनकी अवस्था हुई थी, डिटेच निर्वाण धाम को प्राप्त हुए थे, और किसी को 3 महीने में, किसी को 6 महीने में, किसी को 1 साल में, किसी को 2 साल में। तो इतना बड़ा भी नहीं है संगम, इसीलिए यही कहा जा रहा है कि संगम युग सबसे छोटा है ना। अब यहाँ पे तो संगम युग को 100 साल बता दिया गया है। जो बाबा के ज्ञान में बच्चे समझते हैं ना 100 साल का संगम है, नहीं। संगम का मतलब है कि जब से हम प्रवेश करते हैं हमारे भीतर में योग अग्नि प्रज्वलित होती है, तो संगम सतो प्रधानता के संकल्प इकट्ठे होंगे, तो उसमें वो तीसरी आँख खुली, तीसरी आँख से फिर उल्टा झाड़ में गए, तो बस ये संगम है। उसमें 1, 1.5 या 2 साल जिसका अपना ड्रामा अनुसार पिछली प्रारब्ध, पिछले जन्मों के खाते, इस जन्म का कार्मिक अकाउंट सारा ही होता है। तो सबका अपना अपना है। सब पूछते हैं कितने दिन का होता है, 2 साल का भी हो सकता है, 3 साल का भी हो सकता है, या पता नहीं, सबका अपना अपना है ना। तो ये क्या है, लीप युग है। फिर ये जो है ऐसा युग है जिसमें मनुष्य पाप आत्मा से धर्म आत्मा बनते हैं, है ना। जैसे संगम यानी पुरुषोत्तम संगम युग, उत्तम से उत्तम बनने का युग है ये। तो इसके अंदर 3 माह में 3 साल में एक हिंदी महीना आता है, उसमें क्या कहते हैं कि पुरुषोत्तम है, अधिक मास है, तो ये इसको भी ऐसे अधिक मास कहते हैं। तो मनुष्य अधर्मी पाप करते हैं, तो उसमें पैसे देना, कपड़े देना, धर्म करना, ये बांटना, खाना, कपड़े सब कुछ बांटते हैं वो, उनसे जो भी उनका होता है समझ उसके हिसाब से। तो आत्मा में धर्म आत्मा बनते हैं इसमें मनुष्य संगम पर लीप युग में, इसलिए इसको धर्माऊ युग कहा जाता है। धर्माऊ यानी धर्म करते हैं ना, इसलिए धर्माऊ युग कहा जाता है। तो कल युग में सभी मनुष्य अधर्मी हैं, अपने आप को रोल समझने के कारण अधर्मी है, पैसों से कपड़ों से धर्म कर रहे हैं, लेकिन सही धर्म ये नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है। सही हमारा जो अस्तित्व का जो मिट जाना यही है कि मरने से पहले
हे परमात्मा, मरने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत मेरे साथ ना चली जाए। तो ये दिल किसका है? प्रजा का। अपने वापस बीज में शिव को देना। तो ऐसा ये मन मरने से पहले देना, तब बलि चढ़ती है। मैं की बलि चढ़ जाती है उस बकरे की, जो मैं कर रहा था उसकी। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसीलिए समर्पण बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार जब भी मर्ज होंगे, जब भीतर की ईगो की जो है लेयर गिरती है। तो असली तो होता है सूक्ष्म मन की बलि। तो ये क्या है? ये अपने आप को रोल समझने के कारण भक्ति मार्ग में कितना प्रभाव है। तो ऐसा पत्थर की मूर्तियां बनाते हैं जो देखने से ही दिल खुश हो जाए, तो वह है पत्थर पूजा। शिव की मंदिर में कितना कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए, जाते हैं ना, माता बहनें जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, सबका है, क्योंकि जिनकी भक्ति बाकी है ना वो जाते हैं। तो मंदिर में कितना दूर दूर जाते हैं पूजा के लिए। शिव का चित्र तो घर में भी रख सकते हैं, फिर कितना इतना दूर क्यों भटकना चाहिए? तो ये ज्ञान अब बुद्धि में आया है ना, क्योंकि भटकते क्या, शांति मिले ही नहीं, तो इसलिए भटकना पड़ रहा था। तो ये क्या है? दूर दूर भटकता है। तो ये मन क्या है? किसी ने कुछ कहा, आज सोम प्रदोष है, आज अमावस है, आज ये है, आज जो भी है, द्वैती थे, द्वैलिटी थी, तो मन भटकता था, इंद्रियां भटकती हैं। तो इंद्रियां वहाँ जाकर सोचती हैं कि मुझे शांति मिलेगी, है ना। और इन इंद्रियों में, ये मोह जाल में, उसमें पति भी था, बेटा भी रहता है, और ये सुख संपत्ति जो है हमारी सब होती है। तो ये क्यों भटकना कब बंद होगा, ये स्थिति बाबा बता रहे हैं। तो ये ज्ञान अब बुद्धि में आया, अब तुम्हारी आंख खुली, जब भटकना बंद होगा। अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि के कपाट खुले हैं, है ना। तो बुद्धि के कपाट खुलेंगे तो मन भी भटकना बंद हो जाता है। तो अब तुम्हारी आंख खुली है, बुद्धि की कपाट खुले हैं। तो बाप ने नॉलेज दी है कि परम पिता परमात्मा इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। तो उस बीज से ही हमको समझ में आती है। तो आत्मा ही वह नॉलेज धारण करती है, आत्मा ही प्रेसिडेंट आदि बनती है। मनुष्य तो ये देह अभिमानी होने के कारण देह की ही महिमा करते हैं। मनुष्य क्यों करते हैं? देह की महिमा करते हैं। भाई बड़ा समझदार आपका जो है बेटा है, तो ऐसे ऐसे समझदार, या आप बहुत समझदार हैं, तो मनुष्य होने के कारण रोल को देखकर तारीफ करते हैं, और मनुष्य रोल को देखकर ये बुराई भी करते हैं। तो मनुष्य में क्या है? ये जो दोनों आंखें हैं, इन्होंने मनुष्यों का भी क्या है, विचारों का हाथ की बात नहीं है। जो इस ज़माने से सीखते हैं वही कहेंगे। इस दुनिया में जो जैसे संस्कार मनुष्य के बन जाते हैं, तो मनुष्य उसी अनुसार जो है अपना ज्ञान समझाते रहते हैं। तो वो क्या है, प्रेसिडेंट है, ये बातें हैं, उनको यही सच लगता है। तो ये देह अभिमान है। तो देह भी की जो बातें आती है कि अभी तुम समझते हो आत्मा ही सब कुछ करती है, तो तुम आत्मा 84 का चक्कर लगाए बिल्कुल ही दुर्गति को पाई हुई हो। 84 का चक्कर में क्या है? दुर्गति, यानी देखा जाए तो ये परमात्मा से दूर होता है, तो ये दुर्गति है ना। दूर गति यानी दूर है, अब गति को प्राप्त कर नहीं सकता है। तो ये मन ड्रामा में डूबा हुआ अपने आप को जब रोल समझता है, तो दुर्गति होती ही रहती है ना। दुर्गति का माना, मुझे मम्मी ने ऐसा कह दिया, मुझे पापा ने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, क्यों क्या किंतु परंतु। शांति कहाँ मिलेगी? मंदिर में मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? मधुबन में मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? पैसों से मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? शादी हो जाएगी जब पति के सुख में मिलेगी। शांति कहाँ मिलेगी? बच्चा हो जाए, एक बेटा है ना, तो एक बेटा, एक आँख की आँख क्या है, दो हो जाए तब मिलेगी। तो इसी तरह से दुर्गति ये मन कभी समझ ही नहीं पाया है। ये पत्थर बुद्धि थी, इसीलिए जो इस दुनिया से समझ मिलती थी उसी में मन खुश होता था। तो ये दुनिया की जो समझ थी, मन उसमें खुश होता था। मन का खुश होना बाहर से मन का खुश होना। किसी ने कुछ कहा तो आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा ये आपने काम किया, खुश हो गया, बाहर का ड्रामा से खुश हो गया। किसी ने बुराई की तो दुखी हो गया। तो ये ड्रामा में डूबा हुआ मन दुर्गति इसे ही कहेंगे, क्योंकि आत्मा है, आत्मा निरंतर है। आत्मा को दुर्गति
सद्गति, दोनों से कोई मतलब नहीं है। आत्मा निरंतर है तो आत्मा साक्षी है। तो ये दुर्गति सद्गति ये मन की हो रही है, वो प्रभाव रहित है, उसको फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए यही समझना है सबको, कि यही समझना कि मैं मन नहीं हूँ, मैं ये रोल नहीं हूँ, मैं ये ड्रामा नहीं हूँ, मैं ये कहानी नहीं हूँ। और ये ऑर्गन्स जो है ना, ये इंद्रियाँ इधर उधर डूबती है, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, ये रोल मेरा नहीं है। तो अभी हम आत्मा ने बाप को पहचाना है, बाप से वर्षा ले रहे हैं, यानी शिव से। वर्षा कहाँ लेंगे? वर्षा ये संगम पर शुरू हो जाता है। वर्षा संगम पर अपने आप को हम मन समझते, परमात्मा सूक्ष्म अति सूक्ष्म आत्मा, वो परमात्मा दोनों, बीच में तीसरा नहीं, है ना, बीच में तीसरा नहीं। तो ये जो है हो जाती है हमारी शुरू। तो वर्षा तो हो गई संगम पे ही शुरू। तो आत्मा को शरीर तो जरूर धारण करना पड़े ना। अब आत्मा के लिए शरीर जरूरी है। तो शरीर बिगर आत्माएं कैसे बोलें? बिना शरीर बिना कैसे बोलेगा? तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ और मैं भी शरीर का आधार लेता हूँ, है ना। तो तुम जानते हो शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में हमको सुनाते हैं। तो ये तो तुम ब्रह्मा कुमार ही समझाते हो। तुमको अब ज्ञान मिला है तो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तो ये राजयोग जो है, जिसमें हम मूंझने से परे हो जाते हैं, इसमें मूंझने की बात नहीं है। तो ये मन क्या है? जब मूंझने से परे हो जाता है, ये सूत मूंझा हुआ सुलझ जाता है, 5 तत्व का ये भीतर जो मन है जो जल जाता है, तो ये मन अपने बीज में लौट जाएगा। उसके बाद में लिमिटेड बंधन टूट जाते हैं। तो ये सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार खत्म, ये भी टूट गए। फिर अनलिमिटेड माइंड बेहद में मन जाता है, शून्य माइंड एकदम खाली हो जाता है। और खाली माइंड में निराकार परमात्मा जब आते हैं, तभी सृष्टि की जो है नई शुरुआत होती है। तो इसी तरह से तो बाबा उनका तन लेते हैं। तो ये आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो आदि अर्थात मैं निरंतर देही अभिमानी आत्मा जो है डिटेच निरंतर, और सनातन अर्थात मैं 5000 साल पहले थी तो मैं थी, है ना। लेकिन मैं धीरे धीरे रोल में आने के कारण और कन्वर्ट हो गई अलग अलग रूपों में। लेकिन फिर परमात्मा को मैं याद करती हूँ आत्मा समझ के, तो वापस अपनी जो है मूल बीज में चली जाती हूँ। फिर प्योरिटी से एक्ट अदा करना देवी देवताओं का। तो देवी देवता धर्म अर्थात सिर्फ एक धर्म कि मैं लाइट हूँ, मैं लाइट हूँ। प्रकृति भी अब साथ है, बेफिक्री की अवस्था है और निरंतर देही अभिमानी है। तो इसके अंदर मैं एक लाइट हूँ तो सब लाइट है, कोई भी रोल नहीं, शरीर नहीं, देह नहीं, ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। मैं लाइट, वो भी लाइट। तो वह सब एक धर्म, सिर्फ एक लाइट बचती है। तो अब यहाँ पे जो राजयोग जो है, राजयोग यानी अपने ऊपर राज्य करना, बस, है ना, अपना खुद को समझना। तो अपना जो मन था गुलामी में बंधा हुआ, उसको छूट गया। फिर राज्य, अपना जो राज्य है वापस मिल गया, स्वराज्य अधिकारी, स्वयं का राज्य मिल गया ना। दूसरों पे राज्य नहीं करते यहाँ पे, है ना। ये जो दिखते ना, ए भाई ऐसे कर, ये कर, झाड़ू लगा, पोछा लगा, ऐसे कर, ऐसे कर, ऐसे कर, ये नहीं है। इसको ये राज्य नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो क्या हो रहा है, जिनका ड्रामा में डूबा हुआ मन है वो ऐसे कहते हैं आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। ठीक है, अगर उपराम स्थिति में वो है, जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे, लेकिन ब्रह्मा बाबा खुद भी बराबर काम करते थे। ब्रह्मा बाबा ऐसा नहीं है कि बच्चों को ही काम करवाते थे, बराबर काम करते थे, कर्म, है ना, बराबर कर्म करते थे। बराबर ब्रह्मा बाबा जैसे गाय या जो गोबर होता था जिनका, तो उनको थापते थे उपले, तो बच्चियाँ, तो ब्रह्मा बाबा बराबर। तो वो ऐसा होता है कि सत्यता में वो ऐसा नहीं है ये काम मैं नहीं करूँगा या फिर ये काम आप करें, नहीं, बराबर होता है। वो खुद ऐसा नहीं था कि वो अकेले ही जो है अलग थे, तो वो सबको साथ लेकर चलने वाले होते हैं जो स्वराज्य अधिकारी होते हैं। तो उसमें हमको तो मूंझने की बात नहीं है। तो ये जो है हमको भी सुनाने वाला शिव बाबा ही है। अभी तुम कहेंगे हम पतित से पावन बन रहे हैं, मन पतित से पावन बन रहा है, तो बाप समझाते हैं है ही पतित दुनिया। ये क्या है? रावण का राज्य है ना। तो रावण पाप आत्मा, रावण यानी ये मन डूबा हुआ ड्रामा में पाप आत्मा बनाते हैं, यानी डूबा हुआ मन अपने आप को रोल समझता है
अरे ये तो पाप हो गया, अरे ये तो पुण्य हो गया। तो इसी तरह से वो डूबा हुआ है ना, उसको सही रास्ता नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि भीतर में जैसे तीर मारते हैं रावण के, तो सर पे तीर मारी तो कहाँ ख़त्म हुआ था ईगो, है ना। अब सब कह रहे हैं इनलाइटेनमेंट, क्या ऊपर से ही बन जाएंगे, है ना, कैसे बनेंगे, हैं इनलाइटेनमेंट ऊपर से कैसे बनेंगे। रावण के तीर कहाँ मरा? नाभि में। कुंभकर्ण कहाँ था? जो जिसको कहते हैं अमृत का, नीचे है, माया नीचे भरी पड़ी है, ऊपर से कैसे डायरेक्ट बन जाएंगे। इतना कोई जादू थोड़ी है। पहले अपने जो है बॉटम में है हमारी माया। द्वारिका कहाँ गई? द्वारिका कहाँ गई? समुद्र में गई। तो समुद्र मंथन होगा, तो समुद्र मंथन होगा तभी तो वो विष निकल के आएगा, है ना। तो इस बात को समझे सभी भाई बहन कि ऊपर से परमात्मा डायरेक्ट कहाँ से आएंगे। पहले अपने जो है हमारा सूक्ष्म मन है, विकारों में दबा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, तो वो ऐसे ऊपर नहीं है इस खोपड़े में, वो नीचे हैं, पाताल में, बॉटम में, है ना। इसीलिए इस बात को जरूर समझे। तो रावण कहाँ है? माया कहाँ है? हमारे भीतर। तो ये और कोई भी नहीं जानते हैं। बल रावण की एफिजी जलाते हैं भाई, पुतला जलाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं है। सीता को रावण ले गया, तो ये कितनी कथाएं बैठ सुनाते हैं। तो सीता यानी ये मन जब रोल में आ गया, तो सीता प्रकृति, है ना, प्रकृति। तो सीता को जब रावण लेके जाता है तो क्या कहती है सीता, क्या कहती है, जैसे सीता क्या कहती है, जैसे ही रावण लेके गया ऊपर ज़बरदस्ती से, तो वो पंडित का उसने जो चोला पहना था जो है रावण ने, वो क्या कहती, हे प्रकृति, हे लताएं, हे पंछी, हे पेड़ पौधों, मेरे राम को बताना। तो पहले सीता ने किसको कहा? हे प्रकृति, हे पंछी, और ऐसे ज्वेलरी जो गहने थे उसको डालती गई। यानी जो कलाएं होती हैं वो कम हो जाती है, भीतर की जो आत्मा की कला होती है वो कम हो जाती है, रोल समझने से, है ना, रोल की कम हो जाती है। फिर रावण ले जाता है लंका से पार, यानी शक्तियाँ बॉटम में चली जाती हैं, एकदम पाताल में। तो अब देखा होगा भारत में सबसे नीचे है श्रीलंका, है ना। तो ये नीचे चली जाती हैं बॉटम में शक्तियाँ। फिर ये जो है मन याद करता है, विभीषण मन याद करता है। तो फिर सीता जो है अब वहाँ पे अग्नि परीक्षा देते हुए, पहले कुंभ जो है उसको तीर मारता है राम, कहाँ पे, जो है नाभि में, नाभि में तीर मारे तो फिर माया मर जाती है, फिर वो अहंकार सारा खत्म, फिर ऊपर आता है। तो फिर कहाँ ऊपर आएगा? पहले सीता, प्रकृति, सीता ये सूक्ष्म मन, जो प्रकृति में डूबा हुआ मन क्या है, अग्नि परीक्षा देगा, तब अग्नि परीक्षा से निकलती है सीता। तो ये सीता और राम का मिलन फिर यहाँ पे, तो ये कैसे हो रहा है? तो ये क्या हुआ, ये शक्ति और शिव का मिलन होगा, तभी वापस स्टेज वापस समझ में आती है। तो शक्तियाँ बॉटम में हैं, ये एफिजी जलाना, ये क्या है, माया। तो ये रावण पाप आत्मा बनाते हैं, ये और कोई भी नहीं जानते हैं। बल रावण के एफिजी जलाओ, कितनी कथाएं जो है ना बैठ के सुनाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, सब दंत कथाएं हैं ये सारी, ये रामायण और ये क्या कहते हैं महाभारत, और ये कहाँ है, हमारे भीतर इस माया है, ये माया की सारी बातें हैं। हमको विक्रमाजीत बनने के लिए समझाते हैं, यानी विक्रमों से, देह से किए गए कर्मों का विनाश करना। देह समझ के हमने जो कर्म किए थे ना, उनका विक्रम हो जाएगा तो विक्रमाजीत जो है, यानी राजा विक्रमाजीत की अवस्था, यानी डिटैच हो जाते हैं। कहते हैं मामे कम याद करो, यानी मुझे को याद करो। तो कहाँ भी बुद्धि नहीं लगाओ, दूसरी तरफ मत लगाओ। शिव बाबा ने हमको अपना परिचय दिया है, पतित पावन बाप आकर अपना परिचय देते हैं, है ना। पतित पावन क्या कहते हैं, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो पतित तो होता है मन, है ना, पतित यानी मन, अपने आप को ड्रामा में डूबा हुआ मन, और पावन परमात्मा, है ना, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग है। पहले मन है जो है ड्रामा में डूबा हुआ, थॉट, उसके विचार पतित शुद्र, है ना, विचार शुद्र हो जाते हैं, तब परमात्मा पावन आके इसको जो है अपने वापस पावन यानी मन को डिटेच अवस्था में लेके जाते हैं। तो ये कहा भी जाता है ना, तो ये बाबा कहते हैं
अब तुम समझते हो कितना मीठा बाबा, तो जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। अच्छा ख़त्म हो गई मूवी। कितना मीठा बाबा जो हमको स्वर्ग का मालिक बना रहे हैं। स्वर्ग का मालिक कब? जब ये मन हमारा मूल बीज में चला जाता है तब। तो मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ऐसे ही हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार ये दोनों पॉइंट हो चुके हैं। वानप्रस्थ का भी हो गया, दोनों हो गए। कर्म अकर्म ठीक है। वरदान पास विद ओनर। पास विद ओनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव ना। पास विद ओनर होते हैं जो रोल से, ड्रामा से, दुनिया से, माया से पूरा अलग, आत्मा साक्षी बिल्कुल निरंतर देही अभिमानी स्थिति। साक्षी बिल्कुल अलग हो जाता, पास विद ओनर कहेंगे उसे। पास विद ओनर संतुष्ट मणि होते हैं वो, क्योंकि उनके पास सारे खजाने हैं इसलिए संतुष्ट मणि। मणि अर्थात जिसके पास कोहिनूर का, जिसे कहते हैं ना कोहिनूर, जिसके पास सारे रत्न आ गए, उसमें एक भी ऐसा रत्न नहीं बचा है बुद्धि में जो नहीं हो। संतुष्ट मणि। तो जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। ब्राह्मण कहाँ तक है? फिर समझिए, कल की भी मुरली में आया था, सतयुग में ब्राह्मण नहीं है, है ना। कहाँ तक है? ब्राह्मण संगम पर। इसीलिए संगम जब पूरा हो जाता है तो माया ही हट गई, तो संतुष्ट मणि उनको कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व की संतुष्ट करना, है ना। अब चाहे कोई कैसा भी है, मेरे लिए तो सभी आत्मा है। वो उसका क्रोध, वो क्रोध भी कर रहा है, वो ईर्ष्या भी कर रहा है। कोई भी मेरे को अपनी कहानी सुनाता है, कोई भी सुनाते हैं, ग्रुप में भी सुनाए, कुछ भी सुनाए, मेरे को दिखती उनकी आत्मा है, क्योंकि मणि को मणि दिखेगी। तो इसीलिए मणि को मणि दिखना, उनका जो ड्रामा है, ऐसे हो रहा है हमारे साथ, ऐसे हो रहा है हमारे साथ, रोल के साथ हो रहा है ना। उनकी जो सत्य है वो मणि है, तो सत्य उनकी आत्मा की जो है प्रकृति में मणि को ही समझना है बस। तो उसमें जो विजय बनते हैं वही विजय माला के में आते हैं। विजय माला में जो पासविद ओनर होते हैं विजय माला के, तो पासविद ओनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। सर्व यानी जो सब कुछ आ गया ना, पूरा विश्व यूनिवर्स जो है, जो माइंड के भीतर है, तो सारी प्रजा है इसके भीतर में, सारी प्रजा आ गई तो हमेशा ही संतुष्टता का पासविद ओनर जो अवस्था हो जाती है, पासपोर्ट जो है उनको मिला हुआ रहता है। तो ये पासपोर्ट लेने के लिए सहन करने का व समाने की शक्ति धारण करो। बहुत बार आता है सहन करना और समाने की शक्ति, ये संगम की बात है कि भीतर हमारी शक्तियाँ जब जागती है, तो ये शक्ति जब होती है तो ये क्या है, बहुत भूचाल लेके भीतर से उठती है। तो इसको सहन करना और इसको जो है जो अवस्था, जो एक नाम हो रहा था, सहन करना और समाना, इस भीतर की शक्ति की बात है। ये इस दुनिया की नहीं है कि वो मेरे को डंडे दे रहा है, मार रहा है लकड़ी से, फिर भी मैं सहन करूं। नहीं, इसको अध्यात्म नहीं कहते हैं, है ना। ड्रामा अपने आप ही वो तो करवा लेगा उस समय, उसको ना करें। कई बार क्या हो रहा है कि बिना फालतू में सहन किए जा रहे हैं और सहन कर कर के इतना घुट रहे हैं, तो घुट घुट के दम घुट घुट के मर रहे हैं, तो उस समय क्या बाबा याद आएगा क्या? तो इसीलिए समाना और सहन करने का मतलब है हमारे भीतर में जब संगम होता है, सागर मंथन, तो ज्वालामुखी जब योग होता है, तो भीतर में ये शक्तियाँ होती है जो उठती हैं, तो ये माया जब ये परे होता है मन, उसकी बात है भीतर से। सहन कर अर्जुन सहन कर, तो ये क्या है, गीता है, इसको समझे। अर्जुन सहन कर, योग अग्नि को सहन करना है बस। तो इस मायावी दुनिया में ऐसा थोड़ी है चक्कू डाल रहा है तो बस ठीक है डाल दे, नहीं, पकड़ेंगे ना अगले का हाथ। तो ये बात है, सहन बाहर की बातों का नहीं है, ये भीतर की सूक्ष्म अवस्था है, ये जब संगम होता है तब। स्लोगन है रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश, है ना। रहमदिल बन सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्मा को सहारा दो। कई बहनों के जो बातें आती हैं, रहमदिल बन, जो कहती है ना, हम ऐसा लगता है काम करने की इच्छा नहीं होती है, वो थका थका लगता है,
वो तो ऐसा लगता है निराश हो रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अपने आप को रोल नहीं समझना है। रहमदिल बन के कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं निरंतर हूँ। तो आत्मा जो अवस्था है आत्मा की, तो बाप की साथ है तो वो थकी हुई नहीं है, है ना। बाबा के साथ कभी कोई थकता नहीं है ना। तो रहमदिल बन के सेवा द्वारा निराश आत्माओं को सहारा दो। तो निराश कौन होता है? मन। अपने आप को ड्रामा में डूबा हुआ मन होता है निराश, है ना। अब निराश आत्माओं को सहारा, यानी हमारे भीतर में आत्माएं कौन समझते हैं? आत्माएं जब तक रोल होता है तब तक आत्माएं दूसरों को समझते हैं। 1 2 3 4 50 आत्मा हो गई, 4 5 आप 5 आत्माएं नहीं। आत्मा न 5 होती है, न 50 होती है, न 2 होती है ना। ये द्वैत है, हमारे ही भीतर ये माया है, आत्माएं नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि लाइट एक होती है, आत्मा एक है, तो निरंतर देही अभिमानी एक। मैं एक हूँ बेहद में, है ना। अब मैं एक हूँ तो आप भी उसी के भीतर की तो बात है, ये सब एक लाइट है, उसी लाइट में से निकले हैं सभी, उसी शिव में से एक है। अब आत्मा यानी भीतर के संकल्प है, ये भीतर के संकल्प माया में सतो रजो तमो, भीतर ही गड़गड़ाते रहते हैं, भीतर में विचार आते रहते हैं। तो ये विचारों को सहारा दो, है ना। बहुत सूक्ष्म अवस्था है, अच्छे से समझिए। संगीता बहन के लिए है ये बात स्पेशल, कि ये आत्माएं भीतर में सूक्ष्म जो माया आती है, ये माया है। तो ये आत्माएं थकी हुई मन, ये मैं नहीं हूँ। ये सतो रजो तमो विचार मैं नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक सोल हूँ। ये शरीर के विचार, माया के विचार, बच्चों के विचार, परिवार के विचार, दुनिया के विचार, ये कुछ भी मेरे नहीं है। मैं एक चैतन्य हूँ, मैं निरंतर सत्य हूँ और सभी सत्य हैं। तो इसी तरह से आप रहम दिल की स्टेज को प्राप्त करते हैं। अव्यक्त जो इशारा है, ज्वालामुखी जो योग है उसके लिए, कि पावरफुल याद के लिए बच्चे दिल का प्यार चाहिए। तो सच्ची दिल वाले कौन होते हैं? सच्चे दिल पर, हे परमात्मा मरने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत मेरे साथ न चली जाए। इस तरह से जो बच्चे होते हैं तो सच्चे दिल वाले, तो सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तो सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन, 1 सेकंड में बिंदु की मैं लाइट हूँ, बिंदु बन जाएंगे। तो बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। तो सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण सच्चे साहिब को वो राजी कर लेते हैं, क्योंकि वो हमेशा ही साहिब की ही स्टेज को समझते हैं। इसलिए राजी सच्चे दिल पे साहिब राजी होने के जो करने के कारण बाप के विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं। ऐसे बच्चे जो मुरली की हेडिंग है राजदूत, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो बाप के विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, उनके पास विशेष दुआएं होती हैं। तो जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थिर हो जाते हैं, एक संकल्प में टिक जाते हैं। जैसे कुछ भी एक संकल्प ले लो कि मैं ब्रह्मा बाप समान हूँ, उस संकल्प में टिक जाते हैं। वो अपनी ब्रह्मकुटी के बीच में उसी में टिके हुए रहते हैं और उसी की पावर लेते रहते हैं। एक ही संकल्प में टिकना और शिव के द्वारा गॉड रेज यानी गॉड की किरणें लेना अपने भीतर, ऐसे एक संकल्प में टिक जाते हैं। तो ये तो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं एक संकल्प में टिक कर। ज्वालामुखी योग अग्नि की बात है ये। तो पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। पावरफुल वाइब्रेशन फैलाना माना पहले अपने आप में तो पहले मेरी जो है ऊर्जा निकल के ऊपर आए, तो मेरी ऊर्जा पहले आएगी, तो पावरफुल बाद में, डिटैच होने के बाद में तो ऑटोमेटिक फैल जाता है। तो ये वाइब्रेशन फैला सकते हैं। सच्चाई की शक्ति के कारण दिमाग भी समय पर युक्त यथार्थ कार्य करता है। और फिर सच्चाई है ना, सच्चाई इसमें ऐसी रहती है आत्मा में सच्चाई। कोई कह रहा है ये वीडियो बनाओ, कोई जैसे कोई कहते हैं आप दारू के ऊपर वीडियो बना दो, कोई कह रहा है आप सिगरेट के ऊपर वीडियो बना दो, कोई कह रहा है आप ऐसे वीडियो बनाओ कि पैसे, क्या था, जॉब कैसे मिले, पैसे कैसे कमाए जाए। नहीं, ये झूठ है। न बाबा न किसी को जॉब देता है, न किसी की दारू छुड़ाता है, न किसी को ये नहीं है। बस सूक्ष्म जो स्थिति है कि बाबा है जो दारू पिएगा किसी का पति,
अगर किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो उनका कार्मिक अकाउंट है ना, वो रोल है। तो इसीलिए इन सच्चाइयों से आत्मा अपना स्टेज नहीं छोड़ती है कि उसका वीडियो, तो ये क्या दिमाग ही सही नहीं चलेगा, फिर इसी तरह से उन्हीं बातों में, माया में उलझा रहेगा, है ना। क्योंकि जैसे समझते हैं कि किसी व्यक्ति के हिसाब किताब अपने मालिक से हैं, दुकानदार का मालिक से है। 6 महीने का हिसाब किताब है तो 6 महीने का ही रहेगा, एक दिन भी कम नहीं हो सकता, एक सेकंड भी कम नहीं हो सकता है ना। तो अब इसके लिए क्या कहेंगे, बाबा आपकी मदद करेंगे? नहीं, बाबा आपकी मदद करते हैं आपके कार्मिक अकाउंट और आपके मन को बंधनों से छुड़ाने के लिए। बाबा आपकी मदद करते हैं काल से परे, टाइम से परे, स्पेस से परे, माया से परे, रोल से परे, थॉट से परे, बेहद में ले जाने के लिए। बाबा बेहद में ले जाते हैं अपने बच्चों को, इसलिए इस तरह की जो है वो अपने युक्त ये यथार्थ कार्य करता है, एकदम सही परफेक्ट कार्य करता है। माइंड में बाबा है तो कोई भी उल्टा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा जो व्यक्ति होगा कभी भी उल्टा कार्य नहीं करेगा माया का, कि इस तरह से माया में जो है ये करो ये करो ये करो, तो वो कौन करता है? ड्रामा में डूबा हुआ मन। ये उल्टा कार्य वो नहीं कर सकता है जो एकदम परफेक्ट है, और जो आत्मा है, जो अपने स्वरूप में बाबा का जो स्टेज जिसने धारण कर लिया है, तो बाप समान जो स्टेज है, निरंतर देही अभिमानी है, अकर्म का जिनका खाता है, वो इस तरह से जो भी है जो उल्टा कार्य नहीं कर सकता। अच्छा, ये थी आज की बाबा की जो है सूक्ष्म जो है साकार वाणी। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। दुर्गेश भाई जी भी आज जुड़े हैं।